अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और सुबह के 6:30 बज गए हैं और मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, तो मैं उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठकर बहुत जल्दी से सबसे पहला मेरा काम होता है उसको दूध दे देती हूँ। मैं चॉकलेट दूध पीती है, वो सिंपल दूध नहीं पीती है, तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम लगा देती है पीने में, तो इसलिए मैं सबसे पहले उसको दूध ही दे देती हूँ, क्योंकि वो बड़ा धीरे धीरे पीती है और बहुत सारी बातें करती है मुझसे, और मैं उसकी बातों का जवाब देते हुए, उसकी बातों को सुनते हुए, और मैं उसको बार बार बीच बीच में बोलती हूँ कि पहले दूध फिनिश करो, दूध फिनिश करो, लेकिन वो बातें करते करते दूध फिनिश कर लेती है। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, मेरा अलार्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो रात का जो आटा रखा था उसी से मैंने फटाफट एक पराठा बना दिया, चीज़ पराठा। और पराठे में मुझे चीज़ डालना ही था, क्योंकि सिंपल पराठा वो वापस रख के ले आती, बिल्कुल भी नहीं खाती है। जब उसकी मर्ज़ी की कोई चीज़ होती है तभी वो खाती है, तो पराठे को, चीज़ पराठे को काफ़ी शौक से खा लेती है। और उसी के साथ मैंने एक स्वीट कॉर्न को भून लिया था। स्वीट कॉर्न उसे बहुत पसंद है, वो अक्सर बोलती है कि मुझे टिफ़िन में देना, मैं अक्सर उसी के लिए लेके आती हूँ स्वीट कॉर्नस को मैं हमेशा। और ये पराठा काफ़ी मज़ेदार बना था, इसमें मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी लगा दिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर हो गया था इसका। पराठा या फिर कोई और सैंडविच बना के देती हूँ, अगर उसमें चीज़ ऐड करती हूँ ना, बड़े शौक से खा लेती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उसकी फ़ेवरेट चीज़ें उसके लंच में दे देती हूँ, तो पूरे दिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और मैं बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ। और जब भी कोई चीज़ इस तरह की चली जाती है जो उसे नहीं पसंद होती है, तो पूरे दिन मुझे यही रहता है कि उसने पता नहीं लंच खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके फ़ेवरेट चीज़ें ही उसे लंच में दूँ। अस्सलाम वालेकुम। और अफ़शा को स्कूल भेज के मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि उमर भी साथ साथ ही जग गया था, तो उसको भी देखना होता है। हस्बैंड घर पे ही थे, तो उनके पास छोड़ के आ गई थी। बेबी, तो दोपहर का टाइम हो गया था, हस्बैंड भी जा रहे थे ड्यूटी, उनकी बी शिफ्ट थी, तो बारिश कंटिन्यू हो रही थी, तो बोल रहे थे कि तुम गाड़ी लेके वापस आ जाना और मुझे छोड़ के आ जाओ। तो हम लोग जा रहे थे नीचे, और नीचे पहुंचते ही उनकी ड्यूटी वाली गाड़ी भी आ गई थी, तो वो चले गए थे उसी में। तो हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, और उनके जाने के बाद ही मुझे अफ़शा को लेने जाना होगा, क्योंकि अफ़शा की छुट्टी हो जाएगी 1:20 पे, तो उसको भी मैं लेने चली जाऊंगी, और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही जाएगी। बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो चलो चलो हम ना अम्ब्रेला लेके आए हैं। देखो उमर अप्पू को लेने आया है ना, अप्पू बाजी को, अप्पू को लेने आया हूँ। चलो, नहीं नहीं पकड़ो मत, अम्ब्रेला मत पकड़ो। हाँ नहीं, देखो अप्पू बाजी का स्कूल है ना। उतारो अफ़शा, छोड़ दो नीचे। चलो आई तो सारी चीजें मुझे थमा देती है। अच्छा, क्या कुछ चाहिए क्या आप लोगों को? हाँ, क्या चाहिए? मेरे को क्रैक्स ठीक है, चलो चलते हैं। घर पे ही बनाने लगा। आ गए इसमें, दिखाओ। जाओ आप गाड़ी में बैठ।
और उसके बाद हम बच्चों को ले आए थे कॉम्प्लेक्स से, कुछ चीज़ें दिला दी थी बच्चों को। आ गई। ओह, बैठो अफशा। रुमाल आपके लिए, तरबूज आपके लिए। ये जो टाइम है ना, इस टाइम बहुत जल्दी होती है जाने की। और घर आके ना मुझे हस्बैंड चले गए थे बिना लंच किए ही, तो मुझे जल्दी जल्दी से लंच भी बनाना था। और लंच में मैंने कुछ नहीं किया, आते के साथ ही मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी, गाजर, बैंगन, गोभी और आलू रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने सब में हल्का सा पानी डाला, धो के उनको डाल के, और हल्दी और नमक डाल के, और 2-3 टमाटर डाले थे, तो उनको मैंने सीटी लगा ली और अच्छे से गल गए हैं। तो मैं पाव भाजी बना रही थी, मैं कॉम्प्लेक्स गई थी तो वहीं से मैं पाव भी लेके आ गई थी। और ये मैंने बहुत ही फटाफट बनाने के लिए किया था, क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनानी थी। और इसमें साथ में ही मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था, ताकि मुझे अलग से लहसुन का पेस्ट ना बनाना पड़े। और मैं टमाटर का छिलका निकाल लूँगी। अच्छे से बॉईल हो गए थे ना, बहुत अच्छे से गल गए थे टमाटर, तो बहुत इजीली छिलका निकल रहा था। और ये पाव भाजी इतनी फटाफट बनी थी ना, बहुत जल्दी बन गई थी। आते के साथ ही बस एक सीटी लगा ली थी, और कुकर में डाल के सारी सब्जियां, तो बहुत ही, और ऊपर से मैंने बस प्याज डाली और उसमें ज़ीरा वगैरह डाला और कड़ी पत्ता डाल के और सारी सब्जियां डाल दी। उसके बाद में इसमें पाव भाजी मसाला डाल दूँगी, सब्जियों को अच्छे से मैश कर लूँगी। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा मैश कर देती हूँ, तो कभी कभार मोटी मोटी ही रहने दूँगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया था। और ऊपर से आप बटर डाल सकते हो, हरा धनिया डाल सकते हो, कसूरी मेथी वगैरह जो भी आपको ठीक लगे डाल दो। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये सब्ज़ी। इसका जो मसाला होता है ना पाव भाजी का, ये बहुत टेस्टी कर देता है इसे। और ये जो टाइम होता है ना, अफशा को स्कूल से लाने का भी था और हस्बैंड को टिफ़िन भी भिजवाना था, तो सारे काम एकदम से एक ही टाइम पे हो रहे थे। और इसी टाइम पे उमर भी रोने लगा, क्योंकि मैं उसे नीचे से ऊपर ले आई थी। स्कूल से आते वक्त उसका मन था कि वो पार्क में रुके, नीचे खेले, फिर उसको बारिश में जाना था। और जब तक मैंने खाना बनाया तो अफशा अच्छे से अटेंड कर लेती है, उमर को बहुत अच्छे से खिलाने लगी थी। तो अफशा बहुत हेल्प करती है मेरी, और मैं ना ज़्यादातर उसी को बोल देती हूँ कि अफशा देखना, थोड़ा भाई को देख लो, तो वो बहुत अच्छे से देखती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अफशा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ इसकी, या फिर उसको इस तरह से उस काम में उलझा देती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन अब तो उसे इतनी आदत हो गई है, मैं नहीं भी बोलती हूँ ना, तब भी वो देखती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, देख लो ये रो रहा है, तो मुझे बताती रहती है आके। लो, हो जाओ खड़े। आ गई ना सास? ले आई ना मम्मा के पास। हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। छोटा सा हॉटपॉट है मेरे पास, इसमें मैं पाव रख दूँगी सेक के, इसमें अच्छे से गर्म रहेंगे। और मैंने टिफ़िन में पाव भाजी डाल दी है, ऊपर से बटर डाल के मैं रख दूँगी इसे। और एक आम भी मैंने रख दिया था। तो हस्बैंड को टिफ़िन लेने के लिए भी आ गया था ड्राइवर, तो मैं फटाफट दे दूँगी अफशा को, वो दे देगी बाहर जाके। और इसी टाइम पे हमारी हाउस हेल्प भी आ जाती है, तो वो भी एक ही टाइम पे काम होता है, तो खाना बनते बनते ना काम बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, और अब मैं अफशा को लेके जा रही थी स्विमिंग क्लास, क्योंकि अफशा की इस टाइम 5:30 पे स्विमिंग क्लास होती है, तो अफशा को लेके जा रही थी। इस टाइम थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लगता है, क्योंकि बाहर भी जाना हो जाता है और उमर भी अपने कंट्रोल में रहता है, उसको भी लगता है कि चलो बाहर चल रहे हैं। अफशा की स्विमिंग क्लास पूरे 1 घंटा चलती है, तो उसी बीच मैं उमर को ले आती हूँ बाहर पार्क में, वो अच्छे से वहाँ खेल लेता है और हमारा टाइम भी पास हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ, और ये स्विमिंग क्लास का बैग बारबी वाला। मम्मा आज मुझे टीप में जाना है, मैम को बोल देना। हाँ मैं बोल दूँगी, चलो एंट्री करके आओ। तो मैं अफशा को यहाँ ओपन शावर ही दिला देती हूँ, अंदर भी वॉशरूम्स बने हुए हैं, यहाँ ठीक लगता है मुझे। उसके बाद अफशा चली गई थी स्विमिंग करने के लिए, और उसे बहुत अच्छा लगता है, जब भी जाती है तो बहुत एक्साइटेड रहती है। और अभी अफशा को थोड़ी बहुत स्विमिंग आने लगी है। उसके बाद हम आ गए थे पार्क में, तो बारिश भी रुकी हुई है आजकल, तो पार्क में आके बच्चे भी थोड़ा सा खेल लेते हैं। और पार्क में जो घास है ना, वो 2-3 दिन में ही इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अरे मेरा बुड्ढा,
तो स्विमिंग से आने के बाद हम आ गए थे पार्क में, और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों वॉक पर चले गए थे। तो बच्चे भी पार्क में साइकिलिंग वगैरह की, अफशान ने, और उमर भी मेरी फ्रेंड का बेटा है, अबान उसके साथ खेल रहा था। तो मैं और मेरी फ्रेंड भी आ गए थे। एक साइड पे रोड है, वहाँ बहुत ही माहौल एकदम शांत रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे बारिश के बाद मौसम इतना क्लियर हो जाता है एकदम। और हम लोग वॉक करने आ गए थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था 2-3 दिन बाद बाहर आकर, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हुई थी, तो बिल्कुल भी हम बाहर पार्क वगैरह में नहीं आए थे। तो इसके बाद बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमारा भी थोड़ी सी आउटिंग हो गई थी, और साथ में वॉक भी कर लिया था। तो ना दिन में एक बार अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, हाथ पैर चला लेने चाहिए, ताकि घर में रहते रहते एकदम लो फील होने लगता है और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल के बाहर आओ और कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, और एक दूसरे से बातें करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी तरह घूमते फिरते और अपनी रूटीन को बताते हुए मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मेरे अगले व्लॉग में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।